आज का एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक होने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित। तो आप देखते हैं, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देखते हैं 2-3 शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर मैं जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कैसे इंटरचेंजेबल है, उनका जो फंक्शन और जो प्लेस है सेंटेंस वो कैसे चेंज हो जाते हैं, इस पे आज का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज वर्ड इंपॉर्टेंस। इसी से एक दूसरा शब्द बन गया हमारा इंपॉर्टेंस। अब बहुत सारे बच्चों को अब कंफ्यूज रहता है कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस में क्या अंतर है। बेसिकली जो उनका मीनिंग है वो तो वही है, मीनिंग तो वही रहेगा, मीनिंग तो उनका महत्व से मतलब है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो क्या है। जब तक आप इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस का डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसको सेंटेंस में यूज नहीं कर पाएंगे, या सेंटेंस में अगर यूज भी करेंगे तो आप उसको गलत तरीके से यूज करेंगे। वहां पे मीनिंग तो उनका बेसिक वही रहेगा महत्व से, लेकिन इनका ग्रामेटिकल अगर मैं इसको बोलूं कि ग्रामेटिकली इसमें क्या डिफरेंस है, तो ग्रामेटिकली इसका डिफरेंस है इंपॉर्टेंस को जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो इंपॉर्टेंट सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, यानी ये एन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और इंपॉर्टेंस देखो, इंपॉर्टेंस में ज्यादा अंतर लग नहीं रहा, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से कितना अंतर दोनों के अंदर देखिए। इंपॉर्टेंस हो गया नाउन। अब जब एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन बन गया, तो अब इसमें दो चीजें हो जाएंगी। एक तो क्या होगा, एक तो सेंटेंस में इंपॉर्टेंट का जो प्लेस है वो उसका अपना प्लेस है, उसका अपना फंक्शन है वहां पे। और जो इंपॉर्टेंस है वो नाउन है, उसका अपना प्लेस है, उसका अपना फंक्शन सेंटेंस में हो जाएगा। अब क्योंकि इंपॉर्टेंस एक एडजेक्टिव है तो इसका मतलब एडजेक्टिव होने के नाते ये क्या करेगा, ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। इसमें विल ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव उसकी डेफिनेशन हुई है, ऐड करना है इसमें नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग। यानी इंपॉर्टेंस एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा सेंटेंस में, जो किसी नाउन के पहले या नाउन के बाद आता है, क्योंकि एडजेक्टिव कुछ एडजेक्टिव नाउन से जस्ट बिफोर नाउन से पहले आते हैं, कुछ एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद आते हैं। इंपॉर्टेंस तो नाउन है, इसमें इसका प्लेस क्या है, देखिए इसका प्लेस, क्योंकि नाउन है, नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है सेंटेंस को स्टार्ट करना एज ए सब्जेक्ट। ये तो बनेगा सब्जेक्ट और यह बनेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा या बनेगा ऑब्जेक्ट। यानी इंपॉर्टेंस एज ए नाउन यूज होगा और वहां पे सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंस, आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम इसका वी कैन यूज इंपॉर्टेंस, यानी इस शब्द को हम किसी सेंटेंस को शुरू करने के लिए एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाउन है। तो नाउन क्या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई और विल ऐड समथिंग, मतलब इसमें कुछ करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का। देखिए पहले इंपॉर्टेंट देखो, हम कहते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हमने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक का ना, कि इंपॉर्टेंस नहीं का। इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है और टॉपिक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई किया एडजेक्टिव में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगेन नाउन है, तो नाउन को इंपॉर्टेंट ने मॉडिफाई किया, तो ये नाउन है। हम इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस टॉपिक नहीं कहेंगे, हालांकि तो ऐसी एक ही जैसे रहा, लेकिन अंतर तो इसलिए अंतर है, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि हम इंपॉर्टेंस बोले, इंपॉर्टेंट बोले। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जो टॉपिक यानी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वो मैंने एग्जांपल बता दिया है। जैसे सपोज हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंस मैच, इंपॉर्टेंट मैच,
तो ये इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव है क्योंकि इस मैच को क्वालिफाई किया। अब इंपॉर्टेंस नाउन है तो हम इस इंपॉर्टेंस को अगर यूज करना चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे नाउ लुक इंपॉर्टेंस मैच। मैच से पहला आकर के इसने एडजेक्टिव की तरह यूज किया। अब यहां देखिए, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच, ये एज ए यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट का पार्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट का पार्ट, और ये नाउन के रूप में यहाँ पे प्रयोग है। इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच। तो ये जब तक आपको इसका पता नहीं होगा कि इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस में क्या डिफरेंस है क्या, तो तब तक आप सेंटेंस में इसको सही ढंग से लगा नहीं पाएंगे, और कहीं पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे और कहीं पे आप इंपॉर्टेंस लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा वर्ड है जैसे सपोज डिफरेंस एंड डिफरेंट। तो डिफरेंट एज ए ग्रामेटिकली डिफरेंट इज एन एडजेक्टिव एंड डिफरेंस इज अ नाउन। एडजेक्टिव है तो ये नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, विल मॉडिफाई, यानी इसमें कुछ ऐड करेगा। डिफरेंट और डिफरेंस इज ए नाउन है, एज ए नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, इसके मीनिंग मतलब नाउन और प्रोनाउन के में कुछ ऐड करेगा, और डिफरेंस खुद नाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन और प्रोनाउंस आगे पीछे इसको लगा करके हम कुछ है, और दिस इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। तो डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट दूसरा वर्ड लेता ना, दूसरा एक लेता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। कंट्री इज अ नाउन और डिफरेंस एज एन एडजेक्टिव। तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि मीनिंग एंड कंट्री इज नाउन, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ना कि डिफरेंस। डिफरेंस नाउन है, वो डिफरेंस नहीं कह सकते। डिफरेंस या डिफरेंस कंट्री नहीं, क्योंकि वो खुद ही कंट्री खुद नाउन है, मीनिंग भी खुद नाउन है। तो एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई नहीं करते हैं, दोनों नाउन एक साथ नहीं आएंगे वहां पे। डिफरेंट डिफरेंस ऑफ द एज ए सब्जेक्ट का पार्ट है, और डिफरेंस यहां पे क्या है, नाउन। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। डिफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड यू कैन ऐड, यू कैन एक्सपेंड द सेंटेंस। आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, वी नो दैट इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिफरेंस इज ए नाउन। अगर इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में हम कहेंगे दिस इज अ बिग डिफरेंस। अगेन दिस इज ए, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो डिफरेंस इज ए नाउन, ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट है तो बिग ने एज ए बिग, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ, आई मीन बिग एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ, और जिसने डिफरेंस नाउन को मॉडिफाई किया, बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंट नहीं, बिग डिफरेंस। तो देखिए नाउन है एज ए ऑब्जेक्ट के पार्ट के रूप में, ये डिफरेंस सब्जेक्ट के पार्ट के रूप में नाउन है। तो ये डिफरेंस और डिफरेंट बनता था, वो इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस बनता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट